हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था सीक्वेंस रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये है पार्ट 2। रिमेनिंग रिएक्शंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हम देख रहे थे 8 नंबर का रिएक्शन। यहाँ पे हमने लिया था बेंजाल्डिहाइड और इससे हमें बनाना है अल्फा हाइड्रोक्सीफिनिल एसिटिक एसिड। अब ये अल्फा हाइड्रोक्सीफिनिल एसिटिक एसिड इस तरीके से लिखते हैं। ये अल्फा यहाँ पे CH है और यहाँ पे OH, C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सीफिनिल एसिटिक एसिड। अब ये बनाते कैसे हैं? तो सबसे पहले हमें पता है कि हमने क्या लिया है, स्टार्टिंग मटेरियल बेंजाल्डिहाइड। तो अब इसको ट्रीट करेंगे HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, H+ है CN-, यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन होगा। तो फिर होगा क्या, यहाँ पे होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आएगा CN, यहाँ पे O- और यहाँ पे H। वाटर मॉलिक्यूल से O- H+ ले लेगा, ये बनेगा साइनोहाइड्रीन। ठीक है, H आएगा यहाँ पे, मैं इसको इरेज करके अच्छे से लिखती हूँ। तो यहाँ पे OH बनेगा, OH। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे COH ग्रुप चाहिए। तो ये तो हमें पता है, ये क्या करना है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ COH। तो यहाँ पे 2 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल प्लस यहाँ पे ट्वाइस HCl लिखेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बनेगा CH-OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल मॉलिक्यूल बनता है। इसके बाद बेंजोइक एसिड को मेटा नाइट्रोबेंजील अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो पहले देखो, बेंजोइक एसिड दिया है यहाँ पे और इसको हमें कन्वर्ट करना है मेटा नाइट्रो बेंजील अल्कोहल में। तो ये CH2OH है और यहाँ पे NO2 ग्रुप है। तो हमें ये अच्छी तरीके से पता है कि पहले क्या करना पड़ेगा, नाइट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका बेंजोइक एसिड का नाइट्रेशन करना पड़ेगा और फिर इसका रिडक्शन, क्योंकि अगर पहले रिडक्शन किया तो फिर ये CH2 में कन्वर्ट होगा। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करना है, बेंजोइक एसिड लेना है और उसका नाइट्रेशन करना है। तो यहाँ पे मैंने लिया बेंजोइक एसिड, तो C डबल बॉन्ड OH, इसका करना है नाइट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो इससे होगा मेटा पोजीशन पे नाइट्रेशन। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे आएगा NO2। अब LiAlH4 यूज़ करके COH का करेंगे रिडक्शन, LiAlH4। तो इसका होगा पहले एल्डिहाइड में कन्वर्जन और फिर इसका कन्वर्जन होगा इसमें अल्कोहल में, CH2OH। तो ये भी बहुत सिंपल रिएक्शन था। अब इसके बाद आगे भी रिएक्शंस हैं, यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रक्चर लिख के दिया है, तो ये बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, CH2 CH3 और KMNO4। ये क्या करेगा, जो अल्किल ग्रुप है उसका क्या करेगा, COH में ऑक्सीडेशन करेगा। अब यहाँ पे SOCl2 दिया और इसको क्या किया है, हीट किया है। तो यहाँ पे हमें पता है कि OH ग्रुप की जगह पे क्या आता है, Cl ग्रुप आता है। तो ये ऐसे दिखेगा, C डबल बॉन्डो Cl और यहाँ पे C डबल बॉन्डो, यहाँ पे क्या है, OH, और इसको फर्दर हीट किया है। तो ये ऑक्सीजन के लोन पर यहाँ पे अटैक करेगी और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो फिर यहाँ पे हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O इस तरीके से, प्लस यहाँ पे HCl बाहर निकलेगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पे क्या किया है, ये है एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, थर्ड रिएक्शन। इसको तो हम इजीली लिख सकते हैं। कैसे करेंगे, ये क्या है, बेंजाल्डिहाइड, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये है बेंजाल्डिहाइड, C डबल बॉन्डो H प्लस यहाँ पे NH2, C डबल बॉन्डो, यहाँ पे NH और यहाँ पे क्या है, NH2। मैंने हम एक ट्रिक बताई थी इस प्रोडक्ट को लिखने के लिए, इसका मैकेनिज्म भी हमारे चैनल पे है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकलेगा और जो नाइट्रोजन जिसकी लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डी लोकलाइज्ड है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये भी डी लोकलाइज्ड है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहाँ से H निकलेगा, तो ये ऑक्सीजन और H निकलेगा। तो प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है, बस उसको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे देखो, ये है बेंजाल्डिहाइड का C डबल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड यहाँ पे O था, अब यहाँ पे N अटैच करना है और बाकी का मॉलिक्यूल एज इट इज लिखना है, C डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, ये क्या था, सेमी कार्बाजाइड था, सेमी कार्बाजोन फॉर्म हुआ है। ये रिएक्शन हमने पहले ही देखी है, बेंजीन है
तो इसके ऊपर क्या करेंगे, बेंजोइल क्लोराइड से हम फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन वाला रिएक्शन करेंगे और फिर यहाँ पे AlCl3 यूज़ करेंगे। ये AgNH2 ट्वाइस प्लस है, ये कौन सा रिएजेंट है, ये टोलेंस रिएजेंट है, ये एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो ये कीटोन को ये कुछ नहीं करेगा, कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं होगा, तो ये एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे NaCN दिया है और HCl, तो क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले ये एल्डिहाइड पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे CN और यहाँ पे H बनेगा और ये C डबल बॉन्ड OH इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट ये क्या है, ये अल्डोल कंडेंसेशन है। 7 नंबर का जो रिएक्शन दिख रहा है ये अल्डोल कंडेंसेशन है। अभी हमने बताया किस तरीके से लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख के देती हूँ अल्डोल का। तो ये क्या है, बेंजीन रिंग है और इसको अल्फा-H नहीं है, तो फिर दूसरा मॉलिक्यूल उसका अल्फा-H लिखना है उसके पास में, CH3 CH यहाँ पे H C डबल बॉन्ड OH। बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे देखो, ये जो H है ये जाएगा ऑक्सीजन के साथ और ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा अल्फा कार्बन के साथ। तो प्रोडक्ट लिखते हैं यहाँ पे बेंजीन रिंग, फिर यहाँ पे C ये बनेगा OH और H उसको है, तो CH अटैच होगा यहाँ पे CH3 और C डबल बॉन्ड OH। अल्फा कार्बन को मैंने फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन के साथ ज्वाइन किया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये क्या है, कीटोन है और ईस्टर है। ईस्टर को NaBH4 रिड्यूस नहीं करता, तो कीटोन को करेगा, तो यहाँ पे CH यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O यहाँ पे C2H5 और CrO3 दिया है, तो इसका कन्वर्जन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा कीटोन में। ये क्या है, अल्डिहाइड फॉर्म हुआ है, यहाँ पे अल्डिहाइड बना है यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो इसका रिएक्शन कैसे कर सकते हैं हम, देखो सबसे पहले इसका करना पड़ेगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करने के बाद ये बनेगा यहाँ पे BH3THF H2O2 NaOH, तो फिर ये बनेगा यहाँ पे CH2OH और इसका करना पड़ेगा PCC से ऑक्सीडेशन, तो बनेगा ये एल्डिहाइड, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल बनाना है और उसका ऑक्सीडेशन करना है। अगर हम डायरेक्टली हाइड्रेशन करते तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता। और ये तो बहुत सिंपल है, ओजोनोलिसिस, और इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, इसमें से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का बनाया। हमें ये पता है कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बने मतलब सेम है, तो कैसे लिख सकते हैं, मैंने एक ट्रिक बताया था कि अगर ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट लिखना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कट करते हैं और फिर इस कार्बन जहाँ से कट किया है वहाँ पे ऑक्सीजन लगाएंगे। तो फिर देखो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन अटैच किया, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे डबल बॉन्ड O प्लस 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो जब हमें रिवर्स रिएक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो यही आपका क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल है। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे सीक्वेंस रिएक्शन के, तो बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी परफेक्ट हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।